everyone, this is Anupma Gaur and in this video we are going to study the third chapter of Honeysuckle book grade 6, which is a Japanese story, and this is a story about a boy who is very loving, caring and thoughtful to his parents. He works very hard to just fulfill his parent desire and he gets some unexpected help. So basically जो story है टैरो नाम की लड़की की है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और अपने पेरेंट्स के सारे डिजायर्स को पूरा करना चाहता है ताकि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर पाए. So let's begin to reading this story. Taro's Reward, chapter 3. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. So एक young woodcutter है तो the meaning of woodcutter is who chop the wood, जो लकड़ियों को काटने का काम करता है. तो Taro नाम का एक लड़का है जो लकड़ियों को काटने का काम करता है. He lived with his mother and father on a lonely hillside. वो अपने मम्मी पापा के साथ एक lonely hillside, basically lonely hillside वो होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं. वो अकेली एक ऐसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं. All day long he chopped the wood. Chop means when we cut the woods, जब हम लकड़ियों को काटते हैं तो उसको हम लोग chop करना कहते हैं. In the forest, though he worked very hard, he earned very little money. टैरो क्या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है लेकिन वो अकॉर्डिंग टू हिज हार्ड वर्क ही अर्न्स वेरी लिटिल. वो उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता है, वो बहुत कम अर्न कर पाता है. This made him sad. He was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. जिससे टैरो को क्या फील होता है, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होती है क्योंकि टैरो अपने पेरेंट्स के सारे नीड्स को पूरा करना चाहता है और जब उसके पास इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है तो वो उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन क्या होता है, टैरो जो है अपने पेरेंट्स के साथ अपने एक हट में बैठा हुआ होता है और सडनली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा का झोंका आता है. It whistles through the cracks of the hut and everyone felt very cold. The meaning of whistles through, एक्चुअली टैरो जो था बहुत ज़्यादा पुअर था और उसकी हट में बहुत ज़्यादा क्रैक्स है. तो कभी भी कोई जो विंड है जब क्रैक्स से पास होती है तो उसका जो साउंड सुनाई पड़ता है वो एक विस्लिंग साउंड है, सीटी जैसा साउंड सुनाई पड़ता है. तो टैरो के साथ भी क्या था, टैरो की हट में क्रैक्स की वजह से जब हवा ऐसे एंटर कर रही थी तो उसको ऐसा विस्लिंग साउंड सुनाई पड़ रहा था. The cracks of the hut and everyone felt very cold. और जब जो हवा जो है जब एंटर करती है उसके घर पे उसके हट में तो सब बहुत ज़्यादा ठंड फील करते हैं. Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." अब टैरो के फादर को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो टैरो के फादर क्या बोलते हैं, काश मेरे पास क्या था, a cup of sake. Sake बेसिकली एक जापानीज ड्रिंक होती है. इट इज काइंड ऑफ टी. जिस तरीके से हम लोग विंटर्स में चाय पीते हैं अपने आप को वार्म फील कराने के लिए, उसी तरीके से जापानीज ड्रिंक जो साकी है वो भी क्या देती है, बॉडी को एक तरीके की गर्माहट देती है. तो टैरो के फादर को बहुत ज़्यादा ठंड फील हुई तो टैरो के फादर जो थे कह रहे थे क्या होता, काश मेरे पास एक हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो है साकी होता जिसको मैं पी लेता और जो मेरा जो बूढ़ा हो गया जो दिल है वो क्या फील कर पाता और ज़्यादा अच्छा फील कर पाता. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. अब जब ये टैरो सुनता है अपने फादर के मुंह से तो टैरो को बहुत ज़्यादा दुख फील होता है क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है साकी वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी और टैरो के पास इतना पैसा है नहीं. How do I earn more money? He asked himself. अब टैरो अपने आप से कहता है कि मैं और ज़्यादा कैसे अर्न करूँ ताकि जो हार्ट वार्मिंग एक्सपेंसिव साकी ड्रिंक है उसको मैं क्या करता हूँ, खरीद पाऊँ. How do I get a little sake for my poor old father? अब वो कह रहा है कि मैं थोड़ा सा और कैसे साकी को खरीद पाऊँ अपने जो बेचारे जो पापा हैं जो बूढ़े हो गए उनके लिए. He decided to work harder than before. अब वो क्या डिसाइड करता है, वो पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way. So the meaning of made is so the meaning of made. Yes. So the meaning of made of his way मतलब वो डिसाइड करता है जाना और वो क्या डिसाइड करता है कि वो पहले से अर्लियर मतलब अगर वो अपनी यूजुअल टाइमिंग 5 o'clock पे जाता होता है फॉरेस्ट तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या डिसाइड करता है, वो 4 o'clock पे जाएगा. He chopped and cut as the sun climbed. अब उसने क्या किया है, लकड़ियों को वो कंटिन्यू चॉप कर रहा है. कंटिन्यू चॉप करने की वजह से क्या हो गया, तब तक उसने चॉप किया जब तक क्या होगा, सन क्लाइंब मतलब कि सूर्य जो उसके सर पे नहीं आ गया, मतलब एकदम दोपहर का टाइम नहीं हो गया, एकदम आफ्टरनून का टाइम नहीं हो गया, तब तक जो टैरो है वो कंटिन्यू चॉपिंग कर रहा है.
As soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब टैरो को बहुत ज्यादा चॉपिंग की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो टैरो ने जो जैकेट वियर कर रखा है उसको वो क्या करता है, टेक ऑफ मतलब उसको वो निकाल देता है. His mouth was dry. अब उसका जो मुंह है पूरी तरीके से सूख गया है क्योंकि उसने कंटिन्यू चॉपिंग करी है. And his face was wet with sweat. और उसका जो पूरा फेस है वो पसीने से भीग गया है. My poor old father, he thought. अब एक्चुअली उसको बहुत दुख इस वजह से फील होता है क्योंकि उसके फादर जो हैं वो ठंड की वजह से कांप रहे हैं अपनी हट में बैठ के, और जिधर टैरो को कंटिन्यू चॉपिंग की वजह से टैरो को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है. तो टैरो कहता है माय पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई. तो उसको लगता है जिस तरीके से मुझे गर्मी लग रही है इस समय, मेरे फादर भी क्या कर पाते, सेम वार्मथ फील कर पाते. And with that he began to chop even faster. और ये सोचते सोचते टैरो क्या करता है, और तेजी से चॉपिंग स्टार्ट करने लगता है, और तेजी से लकड़ियों को कट करना स्टार्ट कर देता है. Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. ताकि वो क्या कर पाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी अर्न करके अपने फादर के लिए वो जो साके ड्रिंक है उनको दे पाए, ताकि उनकी जो बूढ़ी हो गई जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, उनको थोड़ा अच्छा फील हो और वो स्ट्रॉन्ग फील कर पाए. Then suddenly Taro stopped chopping. What was the sound he passed heard? अब सडनली टैरो जो था वो चॉपिंग कर रहा था, लेकिन वो चॉपिंग करते करते रुक जाता है. उसको एक्चुअली कोई साउंड सुनाई पड़ा है. What was the sound he passed heard? अब उसको किस टाइप का साउंड सुनाई पड़ा है? Could it be possibly be rushing water? उसको किस टाइप का, क्या उसको रशिंग वाटर का साउंड सुनाई पड़ा? एक्चुअली टैरो को जो साउंड सुनाई पड़ता है वो एक तरीके का रशिंग वाटर का साउंड है. रशिंग वाटर मींस बहुत तेजी से जब पानी बहता हुआ, तो उसको जो बहता हुआ पानी होता है उसका साउंड होता है रशिंग वाटर का साउंड. Taro couldn't remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. अब टैरो एक्चुअली रोज फॉरेस्ट आ रहा होता है, लेकिन उसको उसने कभी ना सुना हुआ था ना कभी देखा हुआ था कि इस फॉरेस्ट में भी क्या बह रहा है, कोई रशिंग वाटर, कोई स्ट्रीम, मतलब कोई छोटी नदी की धारा बह रही है. He was thirsty. The axe dropped out of his hand. अब वो बहुत ज़्यादा प्यासा भी है, तो उसके हाथ में जो axe जो कुल्हाड़ी है वो क्या करता है, वही छोड़ देता है, उसी डायरेक्शन में चला गया जहाँ पे उसको साउंड सुनाई पड़ रहा. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. अब टैरो को क्या दिखाई पड़ता है, बहुत सुंदर सा वाटरफॉल जो है वो कहाँ से आ रहा है, चट्टान के पीछे से बह रहा है. Kneeling at the place where the water flowed quietly. अब टैरो ने क्या किया है, टैरो एक ऐसी जगह पे बैठ गया जहाँ पे अगर सपोज दैट वाटरफॉल जैसे ऊपर से बहता है, तो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे क्वाइटली वाटर फ्लो होता है. तो नीलिंग आउट मीन्स होता है, नीलिंग एट प्लेस मतलब कि टैरो अपने घुटने के बल वहीं पे बैठ गया कंफर्टेबली, ताकि वो क्या कर पाए, पानी को ड्रिंक कर पाए. He cupped a little in his hand. अब वो अपने जो हैंड्स होंगे, जो टैरो के हाथ है उसको ऐसा कप का शेप का करता है, थोड़ा सा ऐसा पानी लेता है और अपने होठों तक ले जाता है और पी लेता है उसको. Was it water? उसको क्या सडनली रियलाइज होता है, was it water, क्या ये पानी है, और was it sake, कि जो पी रहा है कि वो साकी है. He tasted again and again and always it was a delicious sake. और फिर वो बार बार उसको टेस्ट करता है, उसको हर बार जिसका टेस्ट आता है, हर बार उसको वही डिलीशियस साकी का टेस्ट आता है. इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की जगह. एक्चुअली जो टैरो था, टैरो का जो वाटरफॉल जो जिसमें पानी बह रहा था, उसमें वाटरफॉल में पानी की जगह उसको साकी का टेस्ट आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा वो वांटेड हो गया था. टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर. सो द मीनिंग ऑफ पिचर एक तरीके का पॉट, एक तरीके का जग होता है विच इज मेड ऑफ मड, जो कि मिट्टी का बना हुआ होता है. टैरो अपने साथ क्या लाया होता है, पिचर लाया होता है. वो जल्दी से क्या करता है, उस पिचर को फिल कर लेता है उसी जो वाटरफॉल में जो साकी बह रहा है. He had with him and hurried on. और उसको फिल करके जल्दी से अपने घर की तरफ चला गया है. The old man was delighted with the sake after only one swallow. अब जो old man जो उनके फादर हैं टैरो के, जो बूढ़े हो गए हैं, वो क्या करते हैं, साके का एक swallow means होता है, the meaning of swallow when we gulp something, जब एक घूंट लेता है किसी चीज का. तो टैरो ने क्या किया, अपने फादर को साके दिया. उनके फादर ने जब एक घूंट लिया उस साके का, बहुत ज्यादा खुश हो गए. एक ही घूंट में और ठंड से जो कांप रहे थे वो कांपना बंद कर देता है और बहुत ज्यादा खुश फील करने लगता है, बहुत ज्यादा डिलाइटेड फील करने लगता है. He stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और बहुत ज्यादा खुश होके वो अपने घर के फ्लोर में थोड़ा डांस भी करने लगता है. That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उसी आफ्टरनून में क्या होता है, उनकी एक नेबर होती है, वो क्या होती है, जस्ट अ हाय हेलो के उनके घर पे आती है. Taro's father politely offered her a cup of the sake. अब टैरो के फादर उसको क्या देते हैं, कप ऑफ साके जो है, पोलाइटली उसको ऑफर्ड करते हैं. The lady drank it greedily. अब जो लेडी है, लेडी भी बहुत ज्यादा रिच तो है नहीं, तो उसको जब वो साके ड्रिंक मिलती है तो उसको भी क्या लगता है, उसको मन होता है मुझे और ज्यादा ये साके ड्रिंक मिल जाए, तो वो उसको ग्रेटली ड्रिंक करती है वही साके पूरी ड्रिंक को. एंड थैंक द ओल्ड मैन. और जब वो पूरी पी लेती है वो साके ड्रिंक, तो उनको जो ओल्ड मैन जो टैरो के फादर उनको थैंक यू बोलती है.
Then Taro told her the story of the magic waterfall. लेकिन जो लेडी है, लेडी को ये भी पता है कि टैरो इतना ज्यादा तो रिच है नहीं, तो टैरो के पास ये साकी आई कहाँ से? तो टैरो क्या करता है, उसको पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरीके से वो फॉरेस्ट गया और वहां से वो क्या लाया। वहां पे उसने रशिंग वाटर का साउंड सुना, फिर सडनली रशिंग वाटर की डायरेक्शन